केवड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 को। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि गेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। डोंगसुक की टीम का एक मेंबर डोंगसुक से पूछता है, हम ये सब फालतूगिरी क्यों कर रहे हैं, हम उनको वहीं पर ही मार सकते थे। डोंगसुक कहता है, तुम पागल हो क्या, अगर हम उनको वहां पे मारते तो वो स्पाइडर जाग जाता और इसके बाद हम माना क्रिस्टल भी नहीं ले पाते। मुझे फर्क नहीं पड़ता उनकी रैंक क्या हो, वैसे भी वो ई और डी रैंक के हैं, इनके पास ज्यादा कॉम्बैट स्किल भी नहीं है। वो मॉन्स्टर दोनों को खाने के बाद सो जाएगा, जिसके बाद हम उस डंजन में जाके वो सारे के सारे माना क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। डोंगसुक का प्लान सुनने के बाद उसके टीममेट कहते हैं, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। इसके बाद डोंगसुक अपने टीममेट से ये भी कहता है, देखो अगर वो स्पाइडर मॉन्स्टर सोया नहीं तब उस केस में हमें ही उस मॉन्स्टर को मारना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। और मान लो कि अगर हम माना क्रिस्टल्स को नहीं ले पाए तो चिंता मत करो, वो अमीर लड़का जो है उसका आर्मर और वेपन बहुत महंगे बिकेंगे। इसके बाद अगला सीन होता है जिन्वू और उस अमीर लड़के का। वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या, एक बी रैंक का हंटर ही एक सी रैंक के डंजन बॉस को मार सकता है। उस अमीर लड़के की बात सुनने के बाद जिन्वू भी सोचता है, ये कह तो सही रहा है, भले ही उसकी रीअवेकनिंग हुई है और उसका थोड़ा सा लेवल अप हुआ हो, लेकिन है वो अभी भी वीक। और इससे पहले के जितने भी बॉसेस को उसने हराया है वो डी रैंक के थे। ये सब बातें पता होने के बाद भी जिन्वू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद जिन्वू उस लड़के से कहता है, हंटर्स को हंटर एक रीजन की वजह से कहा जाता है और असली हंटिंग तो अभी चालू होगी। इसके बाद अगला सीन होता है हंटर्स एसोसिएशन का, जहाँ पर गाड़ी के अंदर प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से बोलता है, ये मीडिया और ये सब फालतू काम के चक्करों में मैं बहुत थक जाता हूँ। इसके बाद गाड़ी चलाते हुए असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कुछ गाइडेंस के बारे में पूछता है। इसके बाद अगला सीन फिर से डंजन का होता है। डंजन के अंदर जिन्वू और स्पाइडर की लड़ाई चल रही होती है। जिन्वू जैसे ही अपने ब्लेड को स्पाइडर की स्किन के ऊपर मारता है, वो ये फील करता है कि स्पाइडर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है। इसी के साथ स्पाइडर बहुत ज्यादा फास्ट और पेनफुल अटैक कर रहा है और अगर यहाँ पर जिन्वू को एक भी अटैक लग गया तो जिन्वू गया। जिन्वू जितना हो सके उतना फास्ट मूवमेंट करके उस स्पाइडर से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर वो अमीर लड़का शॉक हो चुका है। यहाँ तक कि वो अमीर लड़का ये भी कह देता है कि जिस हिसाब से जिन्वू मूवमेंट कर रहा है ये बंदा ई रैंक हो ही नहीं सकता। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या जिन्वू अपनी रैंकिंग के बारे में अफवाहें फैला रहा है। अब जिन्वू को देखकर वो अमीर लड़का डर जाता है, क्योंकि हंटर्स में कुछ ऐसे हंटर्स भी होते हैं जो कि फॉल्स हंटर के नाम से जाने जाते हैं और ये लोग अपनी रैंकिंग जानबूझ के कम बताते हैं और ऐसे लोग बस अपने मजे के लिए हंटिंग करते हैं। और इसके बाद वो जिन्वू का ऐसा लुक देख के और भी डर जाता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ये सोच रहा है कि इस मॉन्स्टर की स्किन इतनी हार्ड है कि इसको एक भी डैमेज दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी उसका सिस्टम उसे ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक रहा है और अगर वो और भी ज्यादा थका तो इसकी मूवमेंट और भी स्लो हो जाएगी। इसके बाद जिन्वू फिर से अपने डैगर की एबिलिटीज को चेक करता है। उसकी डैगर की एबिलिटीज होती है पैरालिसिस और ड्रेन, एंड इन्हीं एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू उस मॉन्स्टर को हराने की सोचता है। ये सब सोचने के बाद जिन्वू उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पर अपना अटैक करने की सोचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर एक एसिड अटैक करता है। लेकिन जिन्वू फास्ट मूवमेंट करके उस अटैक से बच जाता है। जिन्वू मनी मन सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बट तभी यहाँ पर जिन्वू का सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई एबिलिटी आई है जिसका नाम है डैश, और जिन्वू उस एबिलिटी का यूज करता है फास्ट होने के लिए। इसके बाद जैसे ही जिन्वू उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पे अटैक करता है, उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक करने ही लगता है। जिन्वू भी सोचता है कि अगर ये मॉन्स्टर एक हिट से नहीं मरा तो मैं उसके ऊपर लगातार हिट करता रहूंगा। जिन्वू की स्पीड अब और भी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, जिसे देखकर अमीर लड़के की हालत और भी ज्यादा पतली हो जाती है। इसके बाद जैसे ही जिन्वू उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वो देखता है कि उसका फटीग यानी थकावट का लेवल 70 पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जिन्वू का ध्यान भटकता है और वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर हमला कर देता है। अब जिन्वू यहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ है और वो मॉन्स्टर पे जिन्वू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू अपनी फुल रिकवरी का यूज कर लेता है एंड इसी के साथ ही में वो उस मॉन्स्टर के अटैक से भी बच जाता है। इसके बाद जिन्वू फिर से एक और बार उस मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पे हमला करता है एंड सक्सेसफुली इस बार ये हिट उस मॉन्स्टर को लग जाता है। अब जिन्वू उस मॉन्स्टर के ऊपर मल्टीपल हिट्स करता रहता है एंड हर एक सिंगल हिट के साथ उसका सिस्टम उसे बताता है कि मॉन्स्टर पैरालाइज हो रहा है और इसके बाद फाइनली वो मॉन्स्टर मर जाता है, जिसके बाद उसका सिस्टम ये नोटिफाई करता है कि उसने डंजन मास्टर को हरा दिया है। इसी के साथ उसका लेवल अप भी हो चुका है। यहाँ पर उस अमीर लड़के को ये भरोसा नहीं हो रहा कि जिन्वू ने अकेले ही डंजन बॉस को हरा दिया। जिन्वू उस डंजन बॉस के पास जाकर उसके अंदर से क्रिस्टल निकालता है। अमीर लड़का जिन्वू के पास जाके कहता है, क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? आप चिंता मत करना, मैं बाकी का सामान भी उठा लूंगा और आपने उस मॉन्स्टर को मारा है तो आप थक गए होंगे, ये लीजिए जल पीजिए। इसके बाद वो अमीर लड़का माना क्रिस्टल भी निकालने लगता है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि एक दूसरे रास्ते से डंगसुक का ग्रुप भी आ चुका है। डंगसुक कहता है, क्या ये लोग अभी तक जिंदा हैं? अगला सीन होता है प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट का, जहाँ पर ये दोनों एक भयंकर ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड इसी के साथ हमें पता लगता है कि जिस गाइडेंस के लिए ये असिस्टेंट गाड़ी में बात कर रहा था
वो गाइडेंस यही थी। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो ये हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये भी एक टाइम पर हंटर हुआ करता था। असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि आप ट्रेनिंग से अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ट्रेनिंग करके हम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। प्रेसिडेंट भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, अपनी बॉडी और माइंड के ऊपर कंट्रोल करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सारी चीजें डंजन के एक्सट्रीम सिचुएशन में तुम्हारी मदद करेंगी। अगला सीन फिर से डंजन का होता है, जहाँ पर डंगसुक का ग्रुप ये बात करता है, क्या ये बॉस सच में मर गया? मुझे लग रहा है कि ये स्पाइडर सी रैंक का था ही नहीं। एनीवेज, इसके बाद डंगसुक उस अमीर लड़के से कहता है, तुम्हारा ये आर्मर और तुम्हारी तलवार बहुत कमाल की है। तुम्हारे फादर यूजिन कंस्ट्रक्शंस के हेड है ना? क्यों, सही कहा ना मैंने? इसके बाद डंगसुक उस अमीर लड़के को जिन्वो को मारने के लिए कहता है। डंगसुक ये कंडीशन रखता है कि अगर उसने जिन्वो को नहीं मारा तो वो उस अमीर लड़के को बाहर जाने नहीं देगा, और अगर वो अमीर लड़का डंगसुक की बात नहीं मानता तो डंगसुक उस अमीर लड़के और जिन्वो दोनों को ही मार देगा। डंगसुक को बड़ी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उस अमीर लड़के ने अपनी गियर्स का हेल्प करके उस स्पाइडर को मारा है, लेकिन यो जिन्हो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जिन्वो का साथ देगा। डंगसुक ये देख के बहुत नाराज हो जाता है और वो अब यो जिन्हो और जिन्वो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जिन्वो को भी एक अर्जेंट क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, जिसे जिन्वो देखने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। अगला सीन होता है सिटी का, जहाँ पर हमें एक हीजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है। तभी वहाँ पर उसके दो दोस्त आते हैं। इसके बाद अगला सीन एक कैफे का होता है, जहाँ पर ये तीनों मिलकर बातें करते हैं। वो लड़कियां हीजिन से पूछती हैं, टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है तुम्हारा आजकल? इस पर हीजिन कहती है, कुछ खास नहीं, जो चलता है वही चल रहा है। हीजिन भी अब उन लड़कियों से उनके बारे में पूछती है। वो लड़कियां भी कहती है कि उनका गिल्ड भी वही काम कर रहा है जो कि नॉर्मली करते रहते हैं सब। इसके बाद हीजिन उनसे पूछती है, तुमने बताया था कि तुम मिस चाहे के साथ ए रैंक डंजन में ट्रेनिंग के लिए जाने वाली हो? जिस पर वो लड़की बताती है कि हाँ, हम ए रैंक डंजन में गए थे, जहाँ पर हम एक ए रैंक बीच से लड़ने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मिस चाहे ने बस उसको एक फ्लैश के अंदर मार दिया, जिसे देखकर हम सभी शॉक हो गए थे। इसके बाद उनमें से एक लड़की हीजिन से किसी चुल नाम के लड़के के बारे में पूछती है। हीजिन बताती है कि चुल भी अच्छा कर रहा है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्वो एक पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ है। डंगसुक योजिन से कहता है, देख लो योजिन, वो लड़का तो मर चुका है। जिन्वो मनी मन ये सोचता है, ये मैं कैसे भूल गया कि इस दुनिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चलता है। बट इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो लंबा जिएगा। जिन्वो थोड़ा सा थका हुआ सा फील कर रहा है, लेकिन वो जिंदा है। तभी जिन्वो के सिस्टम में ये लिखा हुआ आता है कि अगर तुमने क्वेस्ट को पूरा नहीं करा तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्वो का सिस्टम उसे कह रहा है कि तुम्हारे सामने जो लोग हैं उन्हें जान से मार दो, और जिन्वो का अर्जेंट क्वेस्ट यही है। जिन्वो को पता चल जाता है कि उसका सिस्टम ये चाहता है कि जिन्वो जिंदा रहे, जिसे देखते हुए जिन्वो भी खड़ा हो जाता है। इसके बाद जिन्वो आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर सिस्टम ऐसा चाहता है तो मैं वैसा ही करूंगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसके अंदर में से डार्क एनर्जी निकल रही है। जिन्वो उन लोगों से कहता है, अगर तुम सच में हंटर हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें भी कोई हंट कर सकता है। तभी डंगसुक के ग्रुप का एक आदमी आगे बढ़ता है और जिन्वो से कहता है कि आगे तुम कहना क्या चाह रहे हो, और तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर हमारा करी क्या लेगा। इसके बाद वो हंटर कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जिन्वो अपनी ब्लेड निकाल के उसका गला काट देता है, और ये चीज देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे, इनफैक्ट यूजिन की भी फट जाती है। सिस्टम में लिखा जाता है कि 6 में से 1 गया, यानी अभी भी उसको 5 लोगों को मारना है। जिन्वो मनी मन ये भी सोच रहा है कि भले ही मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी एक असली इंसान को मारा है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो जिन्वो खुद ही मर जाता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी बिना टाइम वेस्ट करे जिन्वो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन्वो भी बस खड़े खड़े उन सभी के अटैक डॉज करते जाता है। इसके बाद जिन्वो भी 2 लोगों के ऊपर हमला करता है, बट जिन्वो की ब्लेड उन्हें टच कर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी मर जाते हैं। इसके बाद जिन्वो एक ही झटके के अंदर 2 और लोगों को मार देता है, और इसी के साथ वो अभी टोटल 5 आदमियों को मार चुका है। जो जिन्वो को देख कर कहता है, जिस टाइम ये बॉस से लड़ रहा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल ये अभी है। डोंगसुक अपने टीम के सभी आदमियों को मरा हुआ देखकर शॉक हो जाता है। डोंगसुक मनी मन सोचता है, इस लड़के ने बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरी पूरी टीम खत्म कर दी। अब डोंगसुक भी अपना पावर लेवल अप कर लेता है, और वो सोचता है कि भले ही ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन 5 लोगों से लड़ने के बाद ये थोड़ा कमजोर तो जरूर पड़ गया होगा। इसके बाद जैसे ही वो जिन्वो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिन्वो उसका मुंह पकड़ देता है। जिन्वो उसको कहता है, तुम स्ट्रांग थे, लेकिन मैं भी इस पूरे टाइम अपना लेवल अप करते जा रहा था। डोंगसुक ये देखकर अब जिन्वो से अपनी जान की भीख मांगता है। डोंगसुक जिन्वो से कहता है, मुझे जाने दो, और तुम्हें जितना माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन रखने हैं तुम रख लो। लेकिन जिन्वो बोलता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश करी और अब तुम खुद की जान की भीख मांग रहे हो। तुमने ही तो कहा था डंजन में जो भी कुछ होता है बाहर वो चीज किसी को पता नहीं चलती। इस पर डोंगसुक बोलता है, तुम्हें पता नहीं कि मेरा भाई कौन है। और यहाँ पर डोंगसुक अपनी लाइन पूरी कर पाए, लेकिन उससे पहले ही जिन्वो उसका गला उड़ा देता है। अब ये सारी चीज होने के बाद वहाँ का डंजन क्लोज होने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन के बाहर का, जहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में एक स्लिप है, जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि तो तुम्हारे हिसाब से सारे के सारे सी रैंक हंटर मारे गए और बस तुम दोनों ही उस डंजन से बाहर निकल पाए। जिन्हो कहता है,
हाँ बिल्कुल यही हुआ था, सही बात है। इसके बाद वो लड़की जिन्हो के कपड़ों की तारीफ भी करती है। वो लड़की जिन्हो कहती है तो पक्का तुम ही नहीं सारी चीजें हैंडल करी होगी, और ये जो ई रैंक हंटर है पक्का चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होगा। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद जिन्हो जिन्हो से कहता है हमने अच्छा काम किया बॉस। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जिन्हो कहता है अच्छा हुआ मैंने सुबह सुबह अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था। अगला सीन होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग का, जहाँ पर हमें एक अननोन आदमी को दिखाया जाता है, और बड़ी इसी के साथ शुरू होता है सोलो लेवलिंग एनीमे का असली मजा। सो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट बताना। तुम्हें इस वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा इसके बारे में भी तुम मुझे कमेंट बताना। इस वीडियो को तुम अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर तुम नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना एनीमे एक्सप्लेन, एनीमे थ्योरीज और एनीमे से रिलेटेड हर एक चीज के लिए। अगले एपिसोड के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, लेकिन तब तक के लिए तुम इन दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो देख सकते हो।